शांति। बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं कि असली खुशी का आधार है देहधारियों को बुद्धि से निकाल लेना, देहधारियों को भूलना। हर एक आत्मा इस पॉइंट को अपने अपने अनुसार दिल में बैठाती है, पर यह पॉइंट मेरे जीवन में कैसे अनुभव में आई, मैंने इस लाइन को कैसे अपने जीवन में किन अर्थों में लिया, वही सारी बातें आज मैं आत्मा आपको सुनाने वाली हूँ। तो जब ये पॉइंट शुरुआत में बार बार आती थी कि देहधारियों को भूलो, जब देहधारियों के बीच में ही रहना है तो देहधारियों को भूलेंगे कैसे, और देहधारियों को अगर भूल गए तो उनसे ही तो मेरा काम रहता है। किसी से कुछ लेना है, अगर उसको ही हम भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि काम तो सारा किधर से है, काम सारा देहधारियों से ही करना है, और बाबा कह रहे कि इन देहधारियों को ही भूलो। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो बहुत समय तक ऐसे एकांत में बैठकर इस बात को समझने की कोशिश करता था कि कहीं पर भी एकांत में जाकर के बैठ जाता था और सोचता था कि देहधारियों को भूलने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा ने एक दिन मुरली में बहुत प्यारा गीत चलाया। वह गीत की लाइन ही मानो मेरे जीवन का आधार बन गई, और वह गीत बहुत प्यारा था, नई हरबा हम का नभावे। अर्थात इसका अर्थ यह था कि मुझे यह दुनिया, यह संसार जो है वह मुझे अच्छा नहीं लगता है, यही मेरी अंतर्मन की पुकार है। तो मानो वह अनुभव जो था वास्तव में मेरी आत्मा की धड़कन का अनुभव हो गया। वह धड़कन जिसमें शिव बाबा की आवाज़ धीरे धीरे फूटती गई, यानी बाबा बार बार मुझे एहसास दिला रहे हैं, और मुझे भी एहसास हो रहा है कि यह संसार, यह शरीर, यह घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे गलत फहमी है कि यह संसार मुझे अच्छा लग रहा है। यह संसार अच्छा मुझे क्यों नहीं लग रहा है, इसका मूल कारण भी मुझे समझ में आना लगा था। क्योंकि यह जो संसार है तो सबसे पहले तो शरीर का घर है, और शरीर भी मिट्टी का बनाया हुआ है, और संसार भी तो सारा पांचों तत्वों का है। पर मैं आत्मा तो इस घर की नहीं हूँ। जब मैं आत्मा इस घर की हुई ही नहीं, इस संसार जो पांचों तत्वों से है, शरीर पांचों तत्वों से है, तभी तो अंदर से एक पुकार निकलती थी बार बार कि संसार में जहाँ मैं चल रहा हूँ यह रास्ता मेरा नहीं, जिस घर में मैं रह रहा हूँ यह घर मेरा नहीं, कहीं तो कुछ और है जहाँ मुझे जाना है। यह बात अंदर से पक्की होती गई कि यह घर शरीर का है, पर आत्मा का घर तो कहीं और है। वास्तव में मैं आत्मा दुखी इसलिए नहीं थी कि संसार बुरा था, मैं दुखी इसलिए होने लगी थी क्योंकि अब मैं इस संसार की थी ही नहीं। हम आत्मा इस संसार के है ही नहीं। जब शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है, तो हम इसको अपना कैसे मान सकते हैं। और जब हमें यह एहसास होने लग जाता है कि हम इस संसार के लिए है ही नहीं, यह संसार मेरा हो ही नहीं सकता है, तो ये भीतर की जो प्यास अंदर से मेरी बढ़ने लगी। और जब आत्मा अपने घर को याद कर लेती है, तभी पहले कदम पर ही संसार उसको छोटा पड़ जाता है। मुझ आत्मा के अंदर वह प्यास जैसे जगने लगी, यह बात मेरे दिल में बैठने लगी कि संसार मेरा नहीं है, इस संसार की मैं नहीं हूँ। तो अंदर एक तड़प पैदा हो गई,
एक ऐसी तड़प कि मानो ऐसा लगा कि कोई दर्द है मुझे, और दर्द कौन सा था? सत्य के साथ बिछड़ जाने का दर्द। विरह, पर ये विरह जो था, तड़प जो थी, वास्तव में वो दर्द भी नहीं कहेंगे, वह तो दिशा थी। पहली बार मैं आत्मा समझ रही थी कि ये जो मेरी तड़प है कि मुझे अपने असली घर की तरफ जाना है, सत्य की तरफ जाना है, तो ये तड़प मेरी कमज़ोरी नहीं थी। उस पल तो मानो मेरे अंदर किसी ऊंची चीज़ की, ऊंची चेतना की शुरुआत हुई। तो मेरे अंदर वो तड़प किस बात की थी? वो तड़प मेरी संसार की नहीं थी, मान अपमान की नहीं थी, रिश्ते नाते की नहीं थी। मेरी तड़प का तो एक ही केंद्र था, वो था मेरे मन का मीत, मेरा साजन। संसार बदले नहीं, संसार वही है, पर आत्मा भीतर से बातचीत करने लगी कि अब हमें यह संसार अच्छा नहीं लगता, मेहरबान हमका न भावे, क्योंकि यह दुनिया तो परिवर्तनीय है, और मैं आत्मा तो परमात्मा के सत्य की संतान हूँ। वो सत्य शिव है जो आने जाने में नहीं, बनने और मिटने में भी नहीं, जन्म मरण में भी नहीं, और जिसकी मैं आत्मा तलाश कर रही हूँ वह इस पृथ्वी पर नहीं है। ये तड़प जो थी वो मेरे अंदर के लिए दीपक बन गई, जो आत्मा का रास्ता दिखाता है। मानो मुझे लग रहा हो कि कोई है जो मुझे अंदर से खींच रहा है, स्वतः ही देह से ऊपर उठने का मन होता गया। क्योंकि दुख का जो असली कारण है ना, वो 10 नहीं थे, केवल एक थे। कभी मैं आत्मा समझती थी कि दुख के कई सारे कारण हैं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, भाग्य भी दुख का कारण है, कर्म भी दुख का कारण है, गलतफहमियां दुख का कारण है। पर सच बता रहा हूँ, बाद में मैंने जान लिया, समझ लिया, ज्ञान के 8 साल बाद समझा होगा कि दुख का कारण एक ही है, मैंने स्वयं को गलत जगह खोजा। दुख का कारण है कि यहाँ कुछ भी मिल जाए, पर मैं आत्मा इस संसार की नहीं हूँ। यह बात समझ में आ जाना ही सारे दुखों का मिटना है। आत्मा ने शरीर को मैं कहा, और बस यहाँ से पूरे दुखों की जड़ शुरू हो गई। शरीर मिट्टी है, जो मिट्टी से बना है वह तो टूटेगा, बदलेगा, बीमार होगा। और आत्मा अगर शरीर से चिपक गई तो आत्मा को भी टूटने का, बदलने का, बीमार होने का अनुभव होगा। पर सत्य क्या है? सत्य है दुख शरीर का है, मैं दुख नहीं। पीड़ा शरीर की है, मैं पीड़ा नहीं। अशांति तो इस मन की है जो मैंपन बना के बैठा है, मैं अशांति नहीं। यह बातें जैसे जैसे मेरे अंदर उतरती गई, दुख का बोझ बनना बंद हो गया, देहदारी छूटने लगे। वह एक घटना जैसे होने लगी हो, मैं आत्मा उस अनुभव की घटना बन गया। जब गवाह जागता है तो दुख स्वयं गिर जाता है। सत्य की जब पहचान होती है तो दुख मिटने लगते हैं। जीवन में यह बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि विषय रस जो है वो बहुत नचाते हैं। एक तो मैं आत्मा जिसके अंदर तड़प थी सत्य को पहचानने की, एक तरफ इंद्रियां मुझे नचा रही थी। इंद्रियों का रस, विषयों का रस, जिसमें कोई रस नहीं था, सिर्फ एक भ्रम था कि दुनिया से मुझे कुछ मिल रहा है।
दुनिया से मुझे खुशी मिल रही है, दुनिया से मुझे आनंद मिल रहा है, यह विषय रस ही बहुत बड़ा भ्रम था। और एक तरफ मेरी चाह थी सत्य की तरफ जाने की। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी हड्डी जो चबाता है तो खून निकलता है अपने ही मुंह से, पर उसे लगता है कि रस आ रहा है। हम भी ऐसे हैं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख का भ्रम लेकर के चलते हैं। और ब्रह्म का सुख है ये इंद्रियों का सुख, विषय का सुख है, विषय रसों का सुख है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, लोगों से बात करने का सुख, ये सब है। चीज़ों की खरीदारी का सुख, खाने का सुख, ये सब विषय रस है। सत्य का सुख कौन सा है? आत्मा का मिलन, परमात्मा का मिलन, सत्य के केंद्र पर स्थित होने का मिलन, यह है सत्य का सुख। और जब मुझ आत्मा का भ्रम टूटने लगा, वहीं से मुझ आत्मा की उड़ान शुरू होने लगी, सच्चा योग लगने लगा। दिल से अनुभव हुआ कि यह देहधारी को याद नहीं करने का अर्थ यही है कि संसार मेरा है ही नहीं, मैं इस संसार की नहीं। भीतर से वह सद्गुरु मुझे मंजिल दिखा रहा था, सद्गुरु मानो मुझे वह दिशा मिल रही थी, मुझे मानो सद्गुरु मुझे वह दृष्टि दे रहा था, सद्गुरु मानो वह मुझे प्रकाश दे रहा था। और सद्गुरु का असली काम ही यही है कि वह मुझे दिखाए कि तू यह नहीं है, तू शरीर नहीं, अशुद्ध मन नहीं, तू इच्छाएं नहीं, तू कहानी नहीं, तू अतीत नहीं। अंदर से वह सद्गुरु के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया, क्योंकि बाबा से सद्गुरु का संबंध बड़ा गहरा हो गया। इसीलिए तो मैं शिव बाबा से पहले सतगुरु का संबंध को नमन करता हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसको क्यों पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, किसको लागू पाओ। तो क्यों पहले गुरु को प्रणाम करते हैं? क्योंकि गुरु ही वह द्वार खोलता है जहाँ से सत्य तक पहुँचा जाता है। सदगुरु ने वह द्वार खोला मेरे अंदर का, वह दिशा खोली, वह समझ खोली कि तू यहाँ का नहीं है, तेरी दिशा तो विषय रस नहीं है, तेरी दिशा तो सत्य तक पहुँचने की है। गुरु मंजिल नहीं है, गुरु तो मार्ग है, मार्ग दिखाते ही गुरु तो स्वयं हट जाता है और केवल केवल सत्य रह जाता है। तो मेरा बाबा के साथ जो सदगुरु का संबंध था बहुत गहरा होने लगा। गुरु तभी पूर्ण है जब वह स्वयं को भंग कर दे और केवल सत्य शेष छोड़ जाए। सदगुरु बाबा के सदगुरु का संबंध इतना गहरा बना लिया कि वो मुझे जीवन भर दिशा बताता गया। यह मेरे अनुभव की मजबूत कड़ी है कि मैंने सदगुरु से हमेशा जीवन की दिशा ली। जब तक सदगुरु का संबंध न बने भगवान के साथ, तब तक जीवन की दिशा बन नहीं सकती है। पहले मुझे लगता था कि जो मन है क्यों दुखी होता है, लेकिन मन वास्तव में जब शरीर के साथ मिल जाता है, अशुद्ध मन समझता है, तो भावनाएं, बेचैनी, क्रोध, तड़प, ये सब अशुद्ध मन की तरंगे हैं, शरीर की तरंगे हैं, शरीर की बेचैनी है। जब मन उसके साथ जुड़ जाता है, शरीर को, संसार को ही सब कुछ समझ लेता है, तब ये सारी परेशानियां चालू होती है। यह सब परेशानियां शरीर की है, शरीर समझने से है, दुख आत्मा का नहीं है। जिस दिन मैंने भावना को भावना कहा, लहर को लहर कहा, दुख को घटना कहा, उसी दिन आत्मा की दीवारें खुलने लगी कि शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार की मैं नहीं हूँ। मेरा तो घर वह परम धाम है जहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश है। प्रकाश भी कौन सा है? वहाँ पर जो प्रकाश है, कोई चांद तारों का प्रकाश नहीं, कोई सूरज का प्रकाश नहीं। परम धाम में फिर वो प्रकाश दिखता कहाँ से? न सूरज है, न चांद है, न तारे हैं।
वो प्रकाश मेरे स्वयं का प्रकाश है, जो किसी सोर्स से नहीं हो रहा है, मेरा किसी तार से प्रकाश नहीं हो रहा है। हम आत्माओं का ओरिजिनल प्रकाश है। उस प्रकाश से परम धाम चमकता है। जब हम ये महसूस करें कि हम परम धाम की रोशनी में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं आत्मा परम धाम को रोशनी दे रही हूँ। परम धाम में रोशनी का सोर्स का है, वहाँ पे कोई लाइटें तो लगी नहीं है। वहाँ पर प्रकाश का सोर्स ओरिजिनल है, वह है मुझ आत्मा का सोर्स। आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वही प्रकाश तो परम धाम में फैला हुआ है। मेरे प्रकाश से परम धाम रोशन होता है। मेरे प्रकाश से परम धाम में गहरी शांति रहती है। वह एक ऐसा प्रकाश है, वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ न कोई आता, न कोई जाता, न कोई छोड़ता, न कोई पाता। एक गहरी शांति, एक गहरा साइलेंस है, जहाँ पर मेरे से निकलकर वह साइलेंस का प्रकाश, वह आनंद का प्रकाश पूरे परम धाम में फैल रहा है। वहाँ स्थायी शांति है, वही मेरा असली घर है। मेरा प्रकाश से ही पूरा परम धाम चमक रहा है। मैं तो उस दुनिया की रहने वाली हूँ जहाँ सदा काल की शांति है, जहाँ सदा काल का आनंद है, जहाँ सदा काल का प्रेम है। सतगुरु ने मुझे तो दिशा दिखा दी थी। ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ये दुनिया मुझे भाती नहीं थी। संसार तो मायका जैसे हो गया होता है ना। छोड़ देने का दिल करता है। अब तो प्रियतम मिल गया, साजन मिल गया, उसको पहुँचने तक का मार्ग मिल गया, तो वो तड़प भी मानो शांत होने लगी थी। विषय रस पिघलने लगा था, इंद्रियों की इच्छाएं कमज़ोर होने लगी थी। जितनी अंदर तड़प होगी, जितनी अंदर समझ होगी कि मैं आत्मा इस संसार की नहीं, संसार पांचों तत्वों का बना है। संसार बुरा नहीं, लेकिन संसार मेरे से मेल नहीं खाता है। मेरा अस्तित्व अलग है, संसार का अस्तित्व बनना और मिटना है। मेरा अस्तित्व तो सदा काल का है। यही मानो मेरे अंदर मुक्ति की तरफ ले जाने वाली कड़ी बनी। शरीर में रहते हुए मुक्त होना है, शरीर के बाद नहीं। क्योंकि शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो वैसे ही मैं नहीं बचता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बाप हूँ, वो तो शरीर रहने के बाद तो बचा ही नहीं, तो समाप्त कैसे करोगे? तो फिर वह अनुभव कहाँ से होगा? तो अभी शरीर में रहते हुए यह जो मैंपन है, उसको समाप्त करना ही सच्चा योग है। जब अंदर का मेरा मैं गिरा तो मीठा बाबा प्रकट हुआ। जहाँ मैं खड़ा है वहाँ तो दुख आना स्वाभाविक है। अब अंदर से एक वाक्य निकलता था, आई डोंट केयर, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। हमेशा जब भी हो, दिन में 50 बार मेरे अंदर एक ही बात निकलती थी। कोई संसार की पीड़ा बताए, संसार की बातें बताए, मैं आत्मा अंतर्मन से एक ही बात कहती थी, आई डोंट केयर। और उससे मेरे अंदर की गांठें टूटने लगी। जिस दिन में गिरता है, अहम गिरता है, अहंकार गिरता है, उसी दिन परमात्मा के मिलन का वास्तविक दिन होता है। वास्तव में यही तो योग की एक्सरसाइज है कि जब आत्मा पहली बार स्वयं को खुद देखते हुए पकड़ लेती है, जब सुख और दुख दोनों गिर जाते हैं, विचार जन्मना बंद हो जाते हैं। विचार को रोकना नहीं, विचार जन्म लेना ही बंद कर देते हैं। और वो खाली रिक्तता जो होती है, वो भगवान का प्रवेश द्वार होती है। जब किसी रोल से हम डिटैच हो जाते हैं तो वह आत्मा का सत्य स्वरूप दर्शक प्रकट होने लगा। मैंने देखा है
उस समय पहले मैं दुनिया के बीच में थी। अब दुनिया मेरे अंदर एक छोटे मंच की तरह है। पहले मैं रोल में थी, अब मैं रोल को देखने वाली बन रही थी। और सच में जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, वही तो घर वापसी है। और फिर पूरा दिन मैं आत्मा महसूस करती थी कि मैं साइलेंस में हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं यात्रा नहीं, मैं तो अब सीधी मंजिल हूँ, साइलेंस की शक्ति वाली। मैं अब किसी रोल वाली नहीं, मैं तो देखने वाली हूँ। यही मेरा सत्य है, यही मेरा मिलन है, यही तो मेरी आत्मा का घर है। यही बात तो मुझे गहराई से महसूस होने लगी। वह जो महसूसता थी, वह बहुत बहुत मेरे अंदर गहराई से उतरने लगी। क्योंकि आत्मा के लिए ड्रामा कल्याणकारी तभी बनता है जब आत्मा सत्य स्वरूप में रहकर अपने डायलॉग को बोले। कई आत्माएं तो गलत समझती थी, क्योंकि जब बाबा ने कहा कि ड्रामा कल्याणकारी होता है, तो बोला मैं आत्मा तो समझने लगी कि यह कैसे कल्याणकारी हो सकता है। किसी का 20 लाख का लॉस हो जाए और हम उसको जाके बोले कि भाई ड्रामा कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना कि जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है, वह तीनों समान होना चाहिए। तो ड्रामा कल्याणकारी कैसे हो सकता है जब किसी आत्मा का कोई नुकसान हो जाए। कोई आत्मा एग्ज़ाम दिया और फेल हो जाए, अगर तुम कहते हो कल्याणकारी है तो उसको बोलने की हिम्मत दिखाओ, बोलो ड्रामा कल्याणकारी है, तू फेल हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक आत्मा ने 40,000 का मोबाइल लिया, थोड़ा सा गलती से फूट गया सेंटर में। मैंने कहा दीदी उसी दिन पढ़ा रही थी मुरली में ड्रामा कल्याणकारी है, और उसी समय चिल्लाने लग गए। दीदी के खुद का मोबाइल था, ये मोबाइल टूट गया, बहुत चिल्ला। मैंने कहा दीदी अभी सुबह तो हमने सुना ड्रामा कल्याणकारी है, तो अभी इसमें अकल्याण कहाँ से हो गया। बोले अभी तो इतना नुकसान हो गया है। मैंने कहा देखो, तो फिर वही बातें हैं, इसका अर्थ गलत समझ लेना है। ड्रामा कल्याणकारी उसी आत्माओं के लिए है जिसको ये संसार में मन नहीं लगता, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसको यह महसूस होता है। क्या महसूस होता है कि वह आत्मा तो सत्य का पाठ बजाने के लिए आई है। अच्छा एक बात बताओ, ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ और गहराई से समझो। अगर मंच पर सभी को कैरेक्टर दिया गया है, सबको रोल दिया गया है, किसी को डॉक्टर का रोल दिया गया है, और वो डॉक्टर का जो रोल दिया गया है और वो डॉक्टर के डायलॉग नहीं बोले, और वह कोई पुलिस वाले डायलॉग बोले, कहीं गरीब वाले डायलॉग बोले, तो क्या ड्रामा स्टेज का अच्छा लगेगा? सब लोग जूते मारेंगे कि भाई तुम्हें जो डायलॉग बोला था वह तो नहीं बोला, और तुमने पूरे ड्रामा को बिगाड़ दिया, पूरी स्टेज को बिगाड़ दिया, इतनी बड़ी मेहनत को फेल कर दिया, और तुम्हारी एक की वजह से ये जो ड्रामा सुंदर बन रहा था उसको तुमने बिगाड़ दिया। तो वास्तव में ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ है कि हम इस संसार में आए हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। तो हम आत्मा को अपने ओरिजिनल स्वरूप में जो डायलॉग दिए गए हैं वही डायलॉग बोलने हैं। कौन से डायलॉग? हमें शांति वाले डायलॉग, हमारे बोल सुख वाले हो, हमारे बोल आनंद देने वाले हो। तो जब हमारे डायलॉग इतने सुंदर होंगे जो दूसरों के दिल में बैठ जाएं, यह हमारे ओरिजिनल डायलॉग है। जब आत्मा अपने ओरिजिनल डायलॉग को बोलती है
तो फिर क्या होता है, ओरिजिनल डायलॉग को जब आत्मा बोलती है तब वह ड्रामा उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। पूरी कायनात, पूरा संसार उसके आगे झुकने लगता है, अर्थात ताली बजाने लगता है। कितनी दिल को छू जाने वाली बात है। और ऐसी आत्माएं सदा खुश रहती हैं क्योंकि उनके डायलॉग की डिलीवरी सही हो रही है। तो ड्रामा कल्याणकारी उन्हीं आत्माओं के लिए है जो आत्माएं अपना सही रोल निभा रही है। यह बोलना कि मोबाइल टूट गया तो कल्याण, ये सारी बातें वो ऊपर से ही तो बोलते हैं बाबा के बच्चे कि इसमें भी कल्याण समाया, उसमें कल्याण अंदर से पता है, अंदर से तो गुस्सा आ रहा है 30,000 का अभी तो मोबाइल लिया टूट गया, कहाँ से कल्याण है? हाँ? कहाँ कल्याण करिए, 25 लोग एक्सीडेंट में मर गए, उसमें क्या कल्याण है? हॉस्पिटल में इंसान तड़प रहे हैं, बाथरूम आ नहीं रहा है उनको, और तड़प करके हॉस्पिटल में मर रहे हैं, और आप जाके उसको बोलो ड्रामा कल्याणकारी है, 2 डंडे लेके पीछे पड़ जाएगा। हर बात को, अर्थ को समझना चाहिए। उनको ये समझाना भाई नहीं है इसमें कुछ भी कल्याण। तुम बीमार हो इसलिए बीमार हो क्योंकि तुमने बुरे कर्म किए हैं, और आगे भी बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे लिए यह कल्याण ही होना है। कहाँ से कल्याण हो जाएगा? एक इंसान चोरी कर रहा है, गलत भावना रख रहा है, नीयत खराब है, तो फिर उसके लिए कहाँ से कल्याण हो जाएगा? है? तो यह बात समझनी होगी। इसलिए सच बोला जाए तो बाबा के बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए ही ड्रामा कल्याणकारी है। तो यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगेगी ना। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसके गहरे अर्थों को समझना, और कल्याणकारी आत्माओं की निशानियाँ क्या होगी। जो ड्रामा में कल्याण वाली बातें बोल रहे हैं उनकी निशानी क्या होगी। मतलब जैसे बाबा ने कहा कि देवता बनना, तो देवता, देवात्माओं का अर्थ क्या है? देवात्माओं का अर्थ भी गलत निकाल लेते हैं। देवता का अर्थ है कि मैं आत्मा शुरुआत में सोचती थी कि देवता मानो बहुत अच्छा चलन है, बहुत अच्छा रूहानी आकर्षण रहता है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है। अरे जब एक आत्मा ने मेरे को बोला कि थोड़ी मेरी धन की समस्या चल रही है, थोड़ी घर में परिवार की समस्या चल रही है, मैंने पूछा कि भाई आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? वो बोले बहुत अच्छा चल रहा है, मैं गहराई में जा रहा हूँ, मैं ज्ञान की गहराई में जा रहा हूँ, मैं आनंद में जा रहा हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं घंटों घंटों भगवान की याद में बैठा रहता हूँ। तो क्या उसकी बात सत्य है? एक तरफ उसने बोला धन की समस्याएं चल रही है, परिवार की समस्याएं बहुत चल रही है, विकन बहुत है, तकलीफें बहुत है, और एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि मैं योग बहुत अच्छा चल रहा है, मैं गहराई में जा रहा हूँ। मैंने सोचा ये कौन सा योग है जो परेशानियों में डाल रहा है? मैंने सोचा ये कौन सी विधि है जो उसको और तकलीफ में डाल रही है? योग करना यानी देवता बन रहा है, उसको अगर भीतर से अनुभव हो रहा है, इसका मतलब वह निर्विघ्न बनता जा रहा है। क्यों निर्विघ्न बनता जा रहा है? इसका कारण समझना है। देवता का जैसे क्या बताते हैं कि सबको आकर्षित करता है उसका चेहरा, उसका उसका आनंद आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ है, चेहरा कोई दूसरों को ही थोड़ी आकर्षित करता है। जो देव आत्मा होती है वो कुदरत के सारे साधनों को आकर्षित करती है। धन की बौछार लग जाती है उसके कदमों में, करोड़ों रुपए की बौछार लग जाएगी उसके आगे कुदरत की हर एक चीज आकर्षित होगी, हर एक कुदरत की चीज उसके पास आने के लिए तड़पेगी। क्या दादियों को क्या धन की कमी रही? जैसे जैसे वो प्योरिटी देवात्मा बनती गई, करोड़ों रुपया उनके चरणों में बिछा हुआ। हेलीकॉप्टर, कारें, गाड़ियां क्यों आती है? क्योंकि वो देवात्मा है। उनकी तरफ कुदरत की सारी चीजें अपना भाग्य समझती है कि मैं इस आत्मा के काम आ जाऊं। धन भागता हुआ आने लगेगा, कुदरत के सारे साधन आने लगेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम आत्मा इसके मोह में नहीं फंसे हैं। धन करोड़ आए तो भी हमारे लिए, हम धन की बुराई नहीं करेंगे। कई आत्माएं तो कुदरत की बुराई करती है, अरे धन तो बहुत बड़ी माया है, धन तो होना ही नहीं चाहिए, धन तो हमें बुरा बनाता है। तो फिर धन तुम्हारे पास कैसे आएगा? किसी इंसान को कहो तुम तो बहुत बुरे हो, तुम तो हमें फंसाने वाले हो, तो वो घर पे कैसे आएगा बताओ? मैं तो कहता हूँ धन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा है। 1 करोड़ की जगह 25 करोड़ आए, क्या बुरा है?
उस 25 करोड़ को हमारी भावना यह है कि हम उसको सेवा में लगाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, हर एक घर घर तक बुक पहुंचाएंगे, बुक प्रकाशन करेंगे, भगवान का संदेश पहुंचाएंगे, तो धन तो बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो कुदरत को भी प्यार करने की तरीका चाहिए। उस भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही थी, वो बार बार कहता था कि धन बड़ी माया है, धन बड़ा उलझाता है, धन बड़ा फंसाता है। तो फिर धन उसके पास आएगा कहाँ से? जिस चीज़ को तुम बुराई कर रहे हो, जिस चीज़ को तुम बुरी एनर्जी, कुदरत की कोई चीज़ तुम्हारे पास आना चाह रही है, बुरा तब होता है जब हम उसका उपयोग की जगह भोग करते हैं। ये कर्मेंद्रिया जब साधनों को भोग करना चालू कर देती है, यानी भोगना चालू कर देती है, उपयोग करना छोड़ देती है, तो संसार में फंस जाती है। और वही तो चीज़ों का दुरुपयोग है। खाना खाना है ना जीभ से, तो ऐसा तो नहीं कि बस उसी के पीछे दीवाने हो जाए, उसी को भोगने की दृष्टि से खा, ये खा लूँ वो खा लूँ। उपयोग की दृष्टि में सारे विटामिन और मिनरल्स वाला भोजन हो, थोड़ा दही है, दाल है, प्रोटीन है, चावल है, सभी चीज़ खाओ, फल फ्रूट भी खाना है, लेकिन उस दृष्टि से खाना है कि यह शरीर के लिए हेल्दी है ना। उस चीज़ में रस थोड़ी होता है, खुशी कहाँ मिलती है। बात ही तो बहुत गहराई से मुझे समझ में आने लगी थी कि खुशी और आनंद है किस में, अपने अंदर है या किधर है। अब किसी को पूछा, सेंटर की बहुत अच्छे से अनुभव की बात याद आ रही है मुझे। जब शुरुआत में जाते थे तो ऐसे सेशन करा रहे थे, तो ऐसे क्लास में करा रहा था कि बीके भाइयों की क्लास करा रहा था। मैंने पूछा खुशी कहाँ पर है, आनंद कहाँ पर है? वो बोले आत्मा के अंदर है खुशी, तो आत्मा के अंदर आनंद है। मैंने कहा ये इस भाई को हमने गुलाब जामुन खिलाया, उसको खड़ा किया, भाई तुझे अगर गुलाब जामुन खिलाया तो क्या तुझे मज़ा नहीं आएगा? बोले मुझे तो बड़ा आनंद आएगा। तो मैंने कहा गुलाब जामुन से आनंद निकल रहा है तो तुम्हारी आत्मा में खुशी कहाँ से हुई? तुम कह रहे हो, एक जन कह रहा है, दोनों बीके भाई को खड़ा किया और एक नॉन बीके था उसको खड़ा किया था मैंने। और मैंने कहा कि बताओ तुम्हारी आत्मा में, तुम बोलते आत्मा में सुख है, आत्मा में आनंद है, पर इसको तो गुलाब जामुन में आनंद आ रहा है। हाँ, तो फिर कैसे हम मानेंगे, कैसे प्रैक्टिकल में अनुभव कैसे करेंगे? तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि कारण क्या होता है। यह क्लियर होना जरूरी है कि जब आप गुलाब जामुन खाते हो तो उसमें जो आनंद भी आता है, आपको खुशी भी आती है, वो आनंद एक्चुअली में गुलाब जामुन से नहीं आया। जो भी तुम्हें आनंद मिल रहा है, जो भी तुम्हें प्रेम मिल रहा है, जो भी खुशी मिल रही है, उसका सोर्स तो आत्मा ही है। आत्मा से ही वो आनंद निकल रहा है। वो जो गुलाब जामुन भी क्या अच्छा लगा, वो आत्मा से ही मिल रहा है। लेकिन इसमें दो बातों का अंतर है। अगर हमने यह सोच लिया कि गुलाब जामुन से आनंद मिल रहा है तो हमारी दिशा क्या होगी? 10 गुलाब जामुन खाएंगे, दूसरे दिन भी खाएंगे। और अच्छा गुलाब जामुन से आनंद है तो फिर 10 का 20 खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेट गड़बड़ हो जाएगी। गुलाब जामुन में आनंद है तो आनंद आना चाहिए था ना। और दूसरी बात क्या होगी कि अगर हम गुलाब जामुन में आनंद अगर समझ रहे हैं तो थोड़े टाइम के बाद आज 4 गुलाब जामुन खाए तो कल हमें और मीठे खाने की इच्छा है, लेकिन फिर 2 गुलाब जामुन से अच्छा नहीं लगेगा, फिर लगेगा 3 खाऊं। क्यों? क्योंकि जीभ को वो शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे कोई ड्रिंक पीता है ना, शराब में मजा है, आज थोड़ा सा शराब पिया 1 गिलास, कल भी 1 गिलास, लेकिन 10 दिन बाद उसको 1 गिलास में मजा नहीं आएगा, उसको 2 गिलास चाहिएगा, क्योंकि जीभ की शक्ति खत्म हो गई। उसकी जीभ की कर्मेंद्रियों की शक्ति क्या हो गई, उसको और चाहिए फिर। क्योंकि हम गलत समझ के बैठे हैं कि शराब में आनंद है, हम गलत समझ के बैठे हैं कि मिठाई में आनंद है, हम गलत समझ में। कोई भी आपको अगर प्रेम आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें आनंद आ रहा है, तो उसका सोर्स अंदर आत्मा से ही है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया की कोई वस्तु खरीद कर हम आनंद में ले रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में लेकर के हम आनंद ले रहे हैं, नहीं, आनंद तो अंदर से आ रहा है। यही जागरूकता है, यही अटेंशन है। चाहे तुम 20 लाख का मकान खरीद लो, 50 लाख का मकान खरीद लो, लेकिन जो खुशी, अगर तुम्हें बोलो मुझे खुशी हुई है, तो खुशी तो अंदर से ही आएगी। अगर तुमने साधन को आधार मान लिया कि इस मकान से खुशी है, तो तुम 2 मकान बनाने के चक्कर में जाओगे फिर, क्योंकि तुम एक मकान, तुम्हें लगा एक मकान से खुशी आई है, तो तुम्हें क्या लगेगा, अब मैं 2 मकान बनाऊं। वही तो गलत डायरेक्शन चालू होता है। वो मकान से खुशी नहीं आई, खुशी तो तुम्हारे भीतर है। सोर्स खुशी का, आनंद का, प्रेम का, तो वह सोर्स अपने भीतर ही है। ये संसार का कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई साधन
हमें खुशी दे नहीं सकता है, और वही सबसे बड़ा भ्रम है। सही, वही सबसे बड़ा मैंपन और अहंकार का भ्रम है। यह बात मुझे बहुत प्यार से समझ में आ गई थी। अब मैं अपने अंदर ही रहने लगी थी। लेकिन अंदर रहते हुए भी सबसे बड़ी बात होती थी शुरुआत के अंदर, कि मैं आत्मा देहधारियों को भूल गई हूँ, तो क्या बाबा मैं अभी सही योग कर रही हूँ कि गलत योग कर रही हूँ। यह बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गई, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर थी, सत्य की तरफ पहुंच रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कई बार आत्मा बिंदु दिख रही है, कई बार परम धाम दिख रहा है, कई बार कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अंदर से बात आ रही थी कि कैसे पता चले कि मेरा योग सही भी है कि गलत है। कई बार लगता था, कई लोग घंटों घंटों बैठे, मैं आधे घंटे में मैं आत्मा उड़ जाती थी, पौना घंटा, क्योंकि मैं आत्मा दिखावा नहीं करती थी। मुझे जितना अच्छा लगता तो मैं उठ बैठ जाता था, और मैं आत्मा और वापस खड़ी हो जाती। तो मेरे अंदर लगता था ये लोग 2-2 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, तो इनका योग पावरफुल होगा। कई आत्माओं से मैं पूछता कि भाई ये मेरे को कई बार बिंदु दिखता है और बिंदु नहीं दिखता है, कई बार परमधाम दिखता है, कई बार परमधाम नहीं दिखता है, कि मेरा योग सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, तो वो अलग अलग बातें बताते थे कि बिंदु को देखो, पॉइंट दिखना चाहिए, लाइट दिखनी चाहिए, परमधाम का सीन दिखना चाहिए। तो उस बात को बाबा ने बहुत गहराई से, बहुत मनन चिंतन के बाद, मानो बाबा ने मुझे बहुत स्पष्ट बताया, क्योंकि सभी आत्माएं इस कन्फ्यूजन में रहती है। तो आप सभी आत्माएं अगर पहचानना चाहती हो कि आपका योग सही है या आपका योग गलत है, या आपका देहधारियों से अभी भी संबंध छूटा है या नहीं, तो उसका प्रमाण एक ही है। कौन सा प्रमाण है? कि जैसे अभी मैं आपको बोला, गुलाब जामुन का उदाहरण ले लूँ, मैं आपको बोलूँ कि आपके हाथ में एक गुलाब जामुन पकड़ो, कटोरी में 2 गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन को महसूस करो कि आप मुंह में गुलाब जामुन खा रहे हो, चम्मच से उठाए और वो पूरा गुलाब जामुन का मीठा मीठा रस का आनंद ले रहे हो। तो अभी क्या हुआ आपको? वो मीठापन मुंह में अनुभव हुआ, वो गुलाब जामुन का अनुभव हुआ। तो इसका अर्थ क्या है कि आपने कुछ लिया नहीं, बट अनुभव हो गया। तो वैसे ही भगवान से हमारा योग सही है या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान के गुण हमारे अंदर आ रहे हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमारे अंदर चेंज आ रहा है, हम पहले से बदल रहे हैं, तो बिंदु दिखना नहीं दिखना, परमधाम दिखना नहीं दिखना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत्य की तरफ यात्रा कर रहे हो, यह बड़ी बात है। आप गिरोगे भी सही, कई बार वापिस सत्य से बिछड़ोगे भी सही, ये सब जो है वो संघर्ष का परिणाम है। लेकिन यह सब तो इस बात का प्रतीक है कि तुम चल रहे हो, गिरना भी आगे बढ़ने का ही प्रतीक है। तो तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा योग लग रहा है, नहीं मेरा बिंदु दिख रहा है। बिंदु क्या है? जब वो बिंदु का सोर्स का अनुभव हो रहा है कि आप सत्य पर हो, आपके निर्णय सही है, आप शुद्ध मन के केंद्र पर रहकर सबके लिए अच्छा सोचना चालू कर रहे हो, आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं आ रही है, आपका देह का आकर्षण नहीं हो रहा, तो स्वतः ही आपका जो योग है और गहराई से होता जा रहा है। और आपको बिंदु भी दिख रहा है, न लाइटें दिख रही हैं। आप 10 बातें कह रहे हैं, मुझे तो योग में बहुत लाइट दिखती है, बहुत प्रकाश दिख रहा है, और आपको तो क्षणिक में गुस्सा आ रहा है, आपको संसार की बातों में रुचि हो रही है, आपको देह की बातों में रुचि हो रही है, तो योग नहीं है आपका, ये आप गलत फहमी में हो। तो योग अगर सही है तो इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट यही होगा कि आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपकी दृष्टि में रूहानियत आने लगेगी, आपके संस्कार बदलने लगेंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी चेतना का स्तर जो है वह बदलने लगेगा। तो देवता, आज बाबा ने अपनी मुरली में कहा है देवता बनना। तो देवता बनने के साथ भी धारणा में आज बाबा ने बहुत गहरी पॉइंट कही कि तुम्हें देहधारियों को भूलना है तो खुशी कायम रहेगी।
तो हम जब ये सोचेंगे कि हम ये संसार मेरा नहीं है, विषय रस से हमें दूर जाएं और हम उस विरह, उस तड़प को महसूस करें जो आत्मा के भीतर में ओरिजिनल प्यास है सत्य की तरफ। और दुनिया में कोई भी समस्या, कोई भी दुख है ही नहीं, सारी दुखों का एक ही कारण है कि हम सत्य से दूर हो गए हैं। और जो बाबा ने कहा कि देवता बनना, देवता बनने की एक ही लाइन है, यह जो बातें बताई देता है, इससे दूर जो रह जाता है वो सदाकाल का देवता बनता है। सदाकाल का देवता का एक ही अर्थ है कि जैसे हम कहते हैं कि सतयुग और त्रेतायुग में देवता कभी बूढ़े नहीं होते, कहते हैं ना कि देवता क्या नहीं होते, बूढ़े नहीं होते हैं। तो बस सभी लोग एक ही बात पे लग जाते हैं, पता है देवताओं की तो दाढ़ी नहीं होती है, देवताओं की तो ये नहीं होती है। एक दिन मैं भी अपने भाई सलमान, पहली बार तो मूछें आई, और वो मूछें आई तो सेंटर में बड़े बड़े ज्ञानी आत्माएं कहें कि अरे देवताओं की मूछें नहीं होती है, मूछें तुम कटवा लो, हाँ तो तुम देवता बनोगे। थोड़ी सी दाढ़ी हो तो बोले हटा दो, तभी तो तुम देवता कहलाओगे, क्योंकि सत्युग में तो दाढ़ी मूछें नहीं होती। मैंने सोचा ब्रह्मा बाबा की तो मूछें भी हैं, मूछें बहुत प्यारी लग रही हैं, और हम तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा ने तो दाढ़ी मूछ की बात करी नहीं। तो इसका अर्थ समझना होता है। एक्चुअल में दाढ़ी मूछे ये है नहीं है, एक्चुअल में देवता लोग कभी दाढ़ी नहीं रखते, बियर्ड जो मतलब अपनी जो मूछे हैं वो भी नहीं रखते, दाढ़ी भी नहीं रखते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि देवता कभी बूढ़े नहीं होते। और बूढ़े नहीं होते इसका अर्थ क्या हुआ, बूढ़े नहीं होते, यहाँ शरीर की कोई बात ही नहीं चल रही है। उसका वास्तविक अर्थ है कि जिसकी चेतना का स्तर कभी गिरता नहीं है, चेतना के लेवल पर बात चल रही है कि जब हमारी चेतना का लेवल नीचे नहीं गिरे तो हम बूढ़े नहीं हुए, हम देवता बन रहे, हम सेंटर पॉइंट पे रहे, सदा पूरे दिन की हमारी स्थिति जो है वो आत्मा की ऊंचाई पर रहे, मन ऊंचे लेवल पर रहे, देवता के लेवल पर रहे। दाढ़ी मूछ का इससे कोई थोड़ी संबंध है। कोई पूरे जीवन में दाढ़ी भी रख ले और उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, वो देवता ही बनेगा। और कोई दाढ़ी मूछ कटवा ले, उसकी चेतना का स्तर गिरा हुआ है, वो तो गंदे गंदे काम कर रहा है, तो वो देवता थोड़ी। दाढ़ी मूछ से उसका कोई संबंध नहीं है ना। तो देवता बनने का अर्थ गहराई से ये है कि जिसकी चेतना का स्तर ऊंचा हो, मन का लेवल बहुत ऊंचा हो, वही जो है वही देवता है। तो आज से सदा के लिए जवान बनो, क्योंकि अगर दाढ़ी मूछ की बात है तो फिर लेडीज़ों की तो देवता बन ही नहीं सकते, उनको तो दाढ़ी मूछ का सवाल ही नहीं। हाँ, तो कहने का अर्थ है भाई बहन दोनों के लिए बात हो जाती है कि आपके भी बुजुर्ग बनना, यानी मन की चेतना न गिरे। आज पूरा दिन इसको चेक करोगे तो जो ये बाबा की मुरली के दोनोों पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे, देवता बनने वाले और देहधारियों को बुद्धि से हटाने वाले। तो आज हमने इसी पॉइंट को मनन चिंतन किया, थोड़े मैंने अपने जीवन के वो जो मुझे अनुभव होते हैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर किया है। कई बार लगता था कि मैं वो बातें शेयर करूं ना करूं, इसलिए मैं दूसरे वे में सभी बातें सुनाता, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता जा रहा है कि ये अनुभव से हमें और कुछ अच्छा लगता है, ये हमारे जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़ता है। तो अब मैं आत्मा अपने पुराने किताब के पन्नों को खोलती जा रही हूँ, उन अनुभवों को जो मैंने डेली डायरी लिखता था मैं आत्मा, तो वो डायरी लिखने की मेरी शुरुआत से आदत है, मतलब पोता मिल की। तो वो सारी पॉइंट स्मृति आ रही है, मेरी भी पुरानी बातें निकल जाती हैं कि पॉइंट आज मुरली में बाबा की ये है, तो कैसे मैंने इस बात को लिया हुआ है। अच्छा, जो बातें आप अनुभव में ले लोगे ना, वो कभी आप भूलोगे नहीं, वो सदा के लिए आपकी अपनी बन जाती है ना। तो फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। और जिसको भी मुरली मंथन में कुछ बातें विशेष लगी हों, कुछ बातें अगर समझ में आई हो, तो वो सारी बातें क्या करना है, मुरली के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नई हैं और उस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, वह उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और जल्दी ही अपनी बुक्स अगले महीने रिलीज़ हो जाएंगी, तो फिर आपको इतना ज्ञान का प्रवाह मिलेगा, इतना ज्ञान का प्रवाह मिलेगा। और ये जो आप मुरली मंथन करें उसकी भी हर महीने की आपको बुक मिल जाएगी। और मुझ आत्मा के जीवन के अनुभव
जो है, अगर आपको जैसे ये अच्छे लग रहे हैं तो मुझ आत्मा के जीवन के अनुभवों की भी करीबन 6 पार्ट की बुक बनाई है। पहला पार्ट 200 250 पेज की बुक है, जिसमें 25-30 साल के जीवन का पूरा सफ़र ही मुझ आत्मा ने उन शब्दों में बाबा ने करवा दिया है। तो वह भी बातें आप पढ़ोगे तो शायद आपको भी फ़ायदा मिलेगा, और कई सारी निमित्त आत्माओं के भी अनुभव आपको उसमें मिलेंगे, जिससे आपको पुरुषार्थ में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।